अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अच्छा एक बात बताइए, जब ये आप टीवी शोज देखती हैं तो जब उसमें कोई इमोशनल सीन आता है तो वो इमोशनल सीन देख के आप भी वाकई में इमोशनल हो जाती हैं? कभी कभी अपने आप को उस जगह महसूस जैसे लड़की विदा हो रही है वो टाइम पे थोड़ा सा मेनली वो मुझे आपकी भी लड़की है। लड़की भी है और मुझे लड़कियां शुरू से पसंद। मैं भी GTV से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि जॉब में होने के कारण मुझे उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कई शोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें से एक पवित्र रिश्ता जिसमें अंकिता लोखंडे जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और कुछ इसी तरह के और भी शो हैं जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें एक हंसी खुशी का माहौल दिखाया जाता है, वो मैं पसंद करती हूँ। अनुराधा जी और रमा जी, ZEE के शोज में से आपका सबसे फेवरेट शो कौन सा है? जैसे छोटी बहू मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद था। पवित्र रिश्ता पसंद था, और हम 5 था शुरू में आता था, वो अच्छा लगता था। वैसे आपको अगर कोई सुझाव भी देना है अपने दर्शकों को तो आप दे सकती है जरूर। बहुत लंबे शोज करने की बजाय सीजन्स में डिवाइड करके नए किरदारों के साथ करेंगे तो शायद ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल, वैसे यही सुझाव हमारे काफी दर्शकों ने हमें पहले भी भेजा है कि जो ये शोज होते हैं ना लंबे समय तक ना चले, लिमिटेड एपिसोड दिखाया जाए तो उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। आजकल के माहौल को देखते हुए उस तरह के हम थीम्स भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत मोबाइल यूज करती है, तो कुछ हम ऐसा करें जिसमें मोबाइल को हमें बच्चों को अवॉइड करा सकें। अभी रिसेंटली पेपर में भी मैंने पढ़ा है, जापान में जो है वो लोग 18 साल तक के बच्चों के लिए बैन करने वाले हैं। अच्छा। तो हम लोग कुछ शो के थ्रू बच्चों को ऐसा एजुकेट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी अवेयरनेस ला सकते हैं कि 18 साल तक बच्चों को मोबाइल यूज ना करना पड़े। हमारा वीरू भी कुछ दिनों पहले काफी जिद कर रहा था मोबाइल फोन के लिए, हमने ना खूब डांट लगाई उसे, अब जाके शांत हुआ है। और दीदी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। जैसे हमारा परिवार में हम बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं ना, तो ऐसे ही संदेश हम दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। मेरा एक सवाल था कि जैसे हमारा परिवार में सब साथ में बैठ के बातचीत करते हैं, अपने दिन के बारे में बातचीत करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बाकी परिवार को भी ये चीज़ अडेप्ट करनी चाहिए, उन्हें भी साथ में बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि आजकल क्या है, सब अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। तो आपका इस पे क्या टेक है? और थोड़ी देर बच्चों को मोबाइल से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो एक दूसरे की बात ही नहीं, एक दूसरे के इमोशंस, एक दूसरे की बातें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि उनको कि भाई पेरेंट्स हैं तो वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, या पेरेंट्स को नहीं समझ में आएगा कि बच्चे हैं तो वो किस स्ट्रेस में हैं। अगर वो ऐसा थोड़ा टाइम ऐसे से फैमिली टाइम निकालेंगे तो कुछ पेरेंट्स बच्चों का और बच्चे पेरेंट्स का हेल्प कर पाएंगे इमोशनली इंटेलिजेंट। हाँ। मेरा एक और सवाल है कि आप ZEE पर किस तरह के शोज देखना चाहेंगे आगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे शो को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जो हिस्टोरिकल हों और जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हों, और शो की लेंथ छोटी हो, ताकि हम बच्चों को अच्छा मैसेज, बच्चों को और बड़ों को सभी को अच्छा मैसेज दे सकें। उसमें हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, इनोवेटिव भी हो सकते हैं, और माइथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो इस तरह के शो ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या फिर हम लोग सिस्टम में कैसे काम करते हैं, अभी कुछ आर्मी के ऊपर हो सकता है, कुछ कलेक्टर्स और IAS कैसे रोल प्ले करते हैं, टीचर्स कैसे रोल प्ले करते हैं, इस तरह के शोज होंगे तो शायद क्वालिटी इंप्रूव होगी, लेकिन छोटे होने चाहिए। मतलब मनोरंजन भी हो और एजुकेशन भी। डॉक्टर रमा जी और डॉक्टर अनुराधा जी, मेरा भी एक और सवाल है। आजकल ZEE पर जिस तरह के शोज चल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उन शोज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि उन शोज को लेकर आपके कोई सुझाव हो, शिकायत हो या फिर सराहना हो, तो आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ। कुछ सीरियल्स में ऐसा होता है कि वो TRP बढ़ाने के लिए उसमें दिखाते हैं कि वो पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है या वो नहीं रहा और फिर उसको रीबर्थ दिखा देते हैं या कुछ है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। हमने आज आपसे बहुत कुछ सीखा, काफी सुझाव भी मिले और शिकायतें भी हुई। हम आपकी सारी शिकायतें, सुझाव ZEE की रिसर्च टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं खत्म हो रहा है, हम आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे और इसकी सारी जानकारी जो है हम आपको डाइनिंग टेबल पर दे देंगे। आप लोग रेडी हैं? यस, चलिए।
हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, हमारा बढ़िया सा डिनर बन चुका है और नेताजी में मीटिंग से आ चुके हैं और हमारा परिवार के साथ जुड़ भी चुके हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अनुराधा जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका तो मजा आता है आपको देख के तो। आपकी भाषा और आपका मंडी और वीरू के साथ में नोकझोंक बहुत बहुत मजा आता है। तो अब हम खेलने जा रहे हैं रमाजी और अनुराधा जी के साथ एक प्यारा सा रैपिड फायर गेम। और इस गेम में इन दोनों बहनों में से जो भी जीतेंगी उन्हें मिलेगा जी टीवी की तरफ से ये बड़ा सा प्यारा सा शानदार सा जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, तो इस गेम का नाम है रैपिड फायर। इस गेम में आपसे जी टीवी के शो से रिलेटेड प्रश्न किए जाएंगे, जिनके उत्तर आपको 3 सेकंड्स के अंदर देने पड़ेंगे और ये 3 सेकंड्स काउंट किए जाएंगे कुछ इस प्रकार। टिक टिक 1, टिक टिक 2 और टिक टिक 3। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। यस, चलिए तो शुरू करते हैं। मैंडी, आप पूछेंगी पहला प्रश्न। ओके, तो आपके लिए पहला प्रश्न है, शो भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी के दोनों बच्चों का नाम क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2 टिक टिक। पारो रोहन। क्या बात है। तो पहली बाजी अनुराधा जी ने मार ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप शिवानी दीदी। आपका दूसरा सवाल है, जी टीवी के शो वसुधा में वसु के पापा क्या काम करते हैं? टिक टिक 1, टिक टिक 2। ड्राइविंग। टिक टिक। अरे वाह, बोल दिया तुम्हारे टिक टिक से पहले बोल दिया। बहुत तेज है दोनों बहन। बोला था ना छोटी बहन जीतेगी। मतलब अभी पॉइंट्स बराबरी पर हैं, टाई हो गए हैं ये तो। चलिए, तो आपसे अगला सवाल पूछते हैं। तो अगला सवाल आपके लिए ये रहा, शो रब से है दुआ में सुभान की पत्नी का नाम क्या है? टिक टिक 1, इबादत। क्या हार्डकोर फैन है। तो अगला सवाल है कि मलिष्का का किरदार जी टीवी के किस शो में आता है? टिक 1, टिक टिक भाग्य 2। लक्ष्मी। क्या बात है। पक्का ये जी टीवी ज्यादा देखते हैं दोनों। अब अनुराधा जी के हो गए हैं 3 पॉइंट्स और रमा जी अभी तक है 1 ही पॉइंट पे। चलिए, आपके पास अभी भी समय है, हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए कि जी टीवी के बेहद पॉपुलर शो तुझसे है राब्ता में कल्याणी इस किरदार के हस्बैंड का व्यवसाय क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2। पुलिस इंस्पेक्टर। अभी पॉइंट्स हो चुके हैं रमा जी के 2 और अनुराधा जी के 3। क्या बात है। अगला सवाल है, जी टीवी पर सबसे लंबे समय तक प्रसारित होने वाले शो का क्या नाम है? टिक टिक 1, टिक टिक 2। कुमकुम भाग्य। मान गए अनुराधा जी। ये सबसे लंबा समय तक चलने वाला और सबसे लोकप्रिय सीरियल है जी टीवी। तो अनुराधा जी के हो गए हैं 4 पॉइंट्स और रमा जी के अभी भी हैं 2 पॉइंट्स। पर कोई बात नहीं रमा जी, आपके पास अभी भी समय है और अभी भी जीत सकती है। तो हमारा आपके लिए अगला सवाल ये है कि हमारा परिवार में अभय यानी कि नेताजी का किससे झगड़ा हुआ है? टिक टिक 1, टिक टिक 2। सत्यजीत सिंह। अरे बाप रे। इससे पहले हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अनुराधा जी आपके हो गए हैं 4 पॉइंट्स और रमा जी के पास है 3 पॉइंट्स। तो रमा जी, अगर इस आखिरी सवाल का आप सही जवाब देंगी तो हमें टाई ब्रेकर पे जाना पड़ेगा। पर अनुराधा जी अगर इस सवाल का सही जवाब देंगी तो वो ये गेम जीत जाएंगी। तो पूरे जोश में और एकदम कंसंट्रेशन के साथ खेलिएगा आप रमा जी। ओके। चलिए, तो आखिरी सवाल, जी टीवी पर प्रसारित हो रहा हमारा शो यानी हमारा परिवार में वीरू को किस खेल के लिए पुरस्कार मिला? और आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2। क्रिकेट। अनुराधा जी जीत गए आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।